पहले तो बाबा बीर चौहरमल जी का ये 710वां जयंती है। इस जयंती के अवसर पर अपने समाज के लोगों को, बाबा बीर चौहरमल जी को मानने वाले उनके हमारे वंशजों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बाबा बीर चौहरमल का ये मिट्टी, मोकामा का जो मिट्टी है, इस मिट्टी को चंदन करने के लिए आया हूँ, लगाने के लिए आया हूँ। ये वीरों का मिट्टी है। बाबा बीर चौहरमल वीर थे, सत्यवादी राजा थे। इतिहासकारों ने गलत करके उनके इतिहासों को छुपाया है। जो इतिहास था बाबा बीर चौहरमल का, एक बड़ा इतिहास था। वह अपने राजपाट में किसी पर अन्याय होना नहीं देना चाहते थे, लेकिन वीर जो इतिहासकार है उसने बाबा बीर चौहरमल को इतिहास को छुपा दिया। बाबा बीर चौहरमल जी का शक्ति, एक हाथ में तलवार आप देखते हैं। हमने अपने समाज को लोगों को यह कहा है कि एक हाथ में, आपके हाथ में तलवार हो अपने रक्षा के लिए, लेकिन दूसरे हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान भी हो। जब तक संविधान आपको नहीं देखोगे, अपने बाल बच्चा के नहीं पढ़ाओगे, तब तक जो है संविधान में लिखा हुआ अधिकार को जानकारी आपको नहीं होगा। और जब आपका अधिकार की जानकारी नहीं होगा तो इसी प्रकार बिहार के अंदर बहुत सा लोग निरंकुश होकर सरकार में बैठा हुआ है जो आपके अधिकारों को चीरहरण होगा। तो चीरहरण होने नहीं देना है। बाबा भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अपने समाजों के मैं यह कहता हूँ, बाबा बीर चौहरमल ने कहा था तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करो। जब तक शिक्षित नहीं करोगे तो अपने अधिकार को आप नहीं पहचान पाओगे। हमने यह संदेश दिया है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा बीर चौहरमल जयंती समारोह और मोकामा के टाल में सदियों से लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी सरकार रहा हो, अभी तक कि बाबा बीर चौहरमल का जो धरती है अभी तक विकसित नहीं हुआ है। ये तो बड़ा सा दार्शनिक स्थान हो जाना चाहिए था, इसका तो विकास हो जाना चाहिए था। यहाँ पर आने के लिए कोई सड़क नहीं है, दुर्भाग्य है। और इसलिए दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार नहीं चाहता है जिसका विकास हो, चूँकि ये पासवान समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। और यह बिहार सरकार जो है वो पासवान विरोधी सरकार है। इसको नहीं लगता है कि बिहार के अंदर पासवान समाज का अस्तित्व बचे। लेकिन हम लोग जिंदा कम है, जिंदा कम कभी अपने विरासत को हम नहीं भूलते हैं। हम बाबा बीर चौहरमल का वंशज है, हमको अपने आप के बाहों पर भरोसा है। हमने कहा कि हमारे एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में हम संविधान लिए के चलते हैं। हम तलवार को भी मानने वाले लोग हैं और हम संविधान को भी मानने वाले लोग हैं। और अपने अधिकार के लिए अब मांगने से अधिकार नहीं मिलता है, अब छीनने से अधिकार मिलता है। अपने साथियों, नौजवान लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अधिकारों को छीनो, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा का ग्रहण करो। शेरनी का तो दूध है, शिक्षा उसको पियो। और निश्चित रूप से आने वाला 2024 और 25 है, अपने अधिकार में फैसला लो। और बाबा बीर चौहरमल के जयंती पर इस मिट्टी को नमन करते हुए, मैं प्रणाम करते हुए सभी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि कम से कम बाबा बीर चौहरमल जी का जयंती पूरे राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पर्व के तरह, राज्य स्तर जिस प्रकार सरकारी पर्व मनाता है, बड़े बड़े महापुरुषों का जयंती मनाता है सरकारी स्तर पर, उसी प्रकार बाबा बीर चौहरमल जी का भी जयंती मनाना चाहिए। क्योंकि बाबा बीर चौहरमल भी आज़ादी से पहले इन्होंने हिंदू धर्म के मान सम्मान का रक्षा किया था। जिस प्रकार डोली प्रथा, जिस समय 1400 ईस्वी के करीब, उस समय 800 साल पहले यहाँ पर तुगलक वंश का शासन था, साम्राज्य था पूरे देश के अंदर। और तुगलक वंश के साम्राज्य में हिंदू बहु बेटियों को डोली प्रथा था, और डोली प्रथा के माध्यम से डोली उठाया करता था। लेकिन पासवान समाज जो चौकीदार हुआ करते थे, वह चौकीदार जो है उसने अपने बच्ची के जो शादी था तो उसको जानकारी हुआ कि ये मुस्लिम राजा जो है जो डोली प्रथा उठ करता है, यह सभी किसी भी हिंदू के बहु बेटी का जो शादी होता है तो पहला डोली उठवाता है। तो पासवान समाज जो उस समय वो राजा, तुगलकी राजा के यहाँ गार्ड का काम करता था, कहता था कि कल तो हमारी बेटी की शादी है, वही काम करेगा ये। तो उसने बच्ची की शादी किया तो कहा जो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धर्म क्या, कमजोरी क्या है, तो धर्म है। उसने डोली में शुगर काट का वही चौकीदार ने रख दिया था, वही दफ्तार ने रख दिया था। और जब मुस्लिम राजा जब बेटी की डोली उठाया था तो उसने कहा जा हाँ धर्म मेरा नाश हो गया। तो पासवान समाज ने हिंदू सनातन धर्म को ही रक्षा किया है, ताकि किसी के बहु बेटी के साथ कभी कोई डोली नहीं उठे। यह पासवान समाज का वीरगाथा है। और यह इतिहासकारों ने बाबा बीर चौहरमल का वीरगाथा को छुपाने का काम किया है, इसको इस इतिहास में उजागर नहीं करने का काम किया है। पुनः मैं नमन करता हूँ। सर, एक क्वेश्चन आपसे यह है सर कि क्या विधानसभा में यह सवाल उठेगा कि बाबा चौहरमल को पूरे देश में मनाया जाए, उनके जयंती पर एक छुट्टी भी दिया जाए? जानकारी होना चाहिए
मैं वही लखिंदर पासवान हूँ जी जो अपने अधिकारों के लिए जब मेरा माइक बंद हुआ था तो विधानसभा में माइक मैं ही तोड़ता जी जी हूँ। आपको मालूम है ना? जी 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 मैं इस बार SC ST समाज के छात्रों को लगभग 10 लाख छात्रों को बिहार सरकार ने पोस्ट स्कॉलरशिप बंद कर दिया ना जी। हॉस्टल से सैकड़ों लड़का ने हमको फ़ोन किया कि भैया हम लोग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जाति के समाज के विद्यार्थी है, मेरा पोस्ट स्कॉलरशिप बंद कर दिया बिहार सरकार ने। मैंने बिहार सरकार से मांग किया कि पोस्ट स्कॉलरशिप चालू करो, SC समाज के दलित का बेटा कैसे पढ़ेगा? क्या लग रहा है सरकार दलित विरोधी है क्या? तो हमने वह मांग किया था और बिहार विधानसभा में पिछले बार 2022 में मैं ही मांग किया था जो 15-20 वर्षों से चौकीदारों के अनुकंपा के आधार पर नौकरी का फाइल नहीं बढ़ रहा है। चूँकि 99% चौकीदार जो है पासवान समाज से है, इसीलिए चौकीदारों का नौकरी का फाइल नहीं बढ़ा रहा है। बिहार सरकार को झुकना पड़ा था और उस समय झुककर अभी चौकीदारों की बहाली हुई। उस समय NDA के सरकार में मैं था, सरकार में रहकर मैंने क्वेश्चन किया था। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा जो 24 का सत्र होगा, उस सत्र में मैं बिहार सरकार के कहूँगा कि भाई बाबा बीड़ चौहरमल भी महान योद्धा थे। उस समय धर्म का, हिंदू धर्म का उन्होंने रक्षा किया था। उनका पर्व भी बिहार दिवस के रूप में उनका पर्व ही मनाया जाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए लखिंदर जी थे, जिन्होंने बताया कि बाबा चौहरमल की यह धरती है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाए। मेरे साथ PKS न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।